शिव उदारता का ही एक फल है, भगवान शंकर की करुणा का ही एक फल है, जो भोपाल क्षेत्र के इस पावन क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा को 5 दिवसीय कथा महामृत्युंजय शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। जिस शिव महापुराण की कथा को आप और हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, 24,000 श्लोकों का एक अपार समुद्र है। और ज्यादा नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है केवल एक अंश मात्र। आप 24,000 श्लोकों को संजोएं ना संजोएं, एकत्रित करें ना करें, इसमें मिठास बिल्कुल नहीं आ रही है। बाबा गला पकड़ रहा है। 24,000 श्लोकों को आप एकत्रित कर पाए ना कर पाए, 24,000 श्लोकों को आप अपने जीवन में उतार पाए ना उतार पाए, पर यदि एक मात्र, एक अंश मात्र, एक शब्द मात्र यदि हम अपने जीवन में उतार लें, एक अंश मात्र, एक शब्द मात्र हम अपने जीवन में धारण कर लें, तो हमारी जिंदगी सार्थक हो जाए। बड़ी मुश्किल से ये मानव की देह प्राप्त होती है, और उस मानव की देह को प्राप्त करना और उस देह के माध्यम से, शरीर के माध्यम से भगवत भजन करना एक कठिन प्रसंग। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद इस चीज का दूं, नमनता करता हूं भोपाल के कि इतनी गर्मी में भोपाल के जो लोग हैं वो एसी का रूम, कूलर, पंखा छोड़कर बाहर नहीं निकलते, पर उनको दिखा देना चाहिए कि ये लाखों भक्त कथा के पहले दिन 1, 2, 3, 4 और पीछे 5 पंडालों में ऐसा पांव रखने की जगह नहीं जहां पर कोई आकर खड़ा हो जाए, ये स्थिति है। और ये शिव की कृपा है, शंकर की उदारता, शिव की करुणा है, बाबा की दया और उनकी उदारता कि तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओ
आयो शरण तिहारी शंभु तार तार दो। शरीर मिल गया, मान लो प्राप्त हो गया, और शरीर प्राप्त होने के बाद भी अगर हम इस शरीर के मूल तत्व को नहीं समझे तो हमारी जिंदगी व्यर्थ है, हमारा जीवन बेकार है। हमारा इस शरीर की मूलता बेकार। मिल गया शरीर, पर उस शरीर को पाने के बाद हम भगवत भजन कितना कर रहे हैं, शरीर को पाने के बाद हम भगवत स्मरण कितना कर रहे हैं, शरीर को पाने के बाद हम भगवत नाम कितना ले रहे हैं, शरीर को पाने के बाद हम भगवत भक्ति में कितना डूबे हैं। मूल वह है। हमारी मूलता वह। एक बात आप अपनी चित्तवृत्ति में उतारिएगा। देवराज नामक का ब्राह्मण जो कभी ना तो शिवालय गया, ना कभी देवालय गया, ना कभी भगवान शंकर की आराधना करी, ना कभी पूजन करी, ना कभी पाठ करा, ना कभी भक्ति करी, फिर आखिर कैलाश धाम कैसे पहुंच गए, भगवान शिव के धाम कैसे चला गया, शिव भक्ति में कैसे रम गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का पावन चरित्र वर्णन कर रहा है कि आखिर वो देवराज नाम का ब्राह्मण जो कभी ना मंदिर गया, ना कभी देवालय गया, ना कभी शिवालय गया, ना कभी भगवान शिव की भक्ति में वो कभी रमा, ना कभी शंकर की उसने आराधना करी, ना कभी शिव की उसने स्तुति करी, ना शंकर का कभी गुणगान किया, एक शब्द भी शिव के नाम का उसकी जिह्वा पर आया ही नहीं। एक शब्द भी उसके मुख से कभी शंकर का निकला ही नहीं। फिर भी उस देवराज नाम के ब्राह्मण की जो गति हुई, उस देवराज नाम के ब्राह्मण का जो मोक्ष हुआ, शायद ऐसी गति और एक सा मोक्ष किसी का ना हुआ। था ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, ब्राह्मण कुल में पला था, ब्राह्मण कुल में रहा था, पर ब्राह्मण कुल में रहने के बाद कभी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया था। ऐसे दुनिया के कई लोग हैं जो अटैची लेकर चलते हैं और अटैची से अटैचमेंट ज्यादा रखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जो अटैची आप लेकर चले हो, जो अटैची आप उठाकर चले हो, जो अटैची आप लेकर निकले हो, उस अटैची से तुम्हारा अटैचमेंट नहीं है, तुम्हारा लगाव उस अटैची से नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है अटैची से लगाव नहीं होता, पर अटैची के अंदर जो माल रखा होता है, जो वस्त्र रखे होते हैं, जो आभूषण रखे होते हैं, जो धन रखा होता है, जो वस्तु रखी होती है, जो फाइल रखी होती है, अटैची से अटैचमेंट मनुष्य का नहीं होता, पर अटैची के अंदर जो वस्तु रखी होती है, मनुष्य का अटैचमेंट उस वस्तु से होता है, इसलिए उसको अटैची भी प्रिय लगती है और वस्तु भी प्रिय लगती है। अटैची से अटैचमेंट नहीं है, अटैची में रखे हुए उस वस्तु से, अटैची में रखे हुए सामान से उसका अटैचमेंट है। बस शिव महापुराण भी यही कहती है, जैसे अटैची में रखे हुए वस्तु पर
अटैची में रखी हुई सामान से आपका अटैचमेंट है, तो आपको अटैची से भी अटैचमेंट बना हुआ है, अटैची से भी आपका लगाव बना हुआ है। उसी तरह शरीर से जितना लगाव करो, इस शरीर की सुंदरता से जितना लगाव करो, शरीर से जितना प्रेम कर रहे हो, शरीर की सुंदरता से जितना प्रेम कर रहे हो, इस शरीर के वस्त्र से जितना प्रेम कर रहे हो, नयनों से, श्रवण से, अपने मुख से, अपने हाथ से, अपने पांव से, शरीर के एक एक अंग से आप जितना स्नेह कर रहे हो, शिव पुराण कहती है उतना अटैचमेंट इस आत्मा और परमात्मा का होना चाहिए, जिससे परमात्मा की भक्ति हमारे जीवन में धारण हो सके, परमात्मा को हम अपने जीवन में उतार सके, परमात्मा को अपने भीतर ले सके, परमात्मा की भक्ति अपन कर सके। उतना अटैचमेंट अपने जीवन में रखिए। और वो अटैचमेंट केवल शरीर से नहीं हो, वो अटैचमेंट शरीर का नहीं होना चाहिए, वो अटैचमेंट हमारे आत्मा और परमात्मा का होना चाहिए। यहां इतने तपतपाती हुई धूप में, इतनी गर्मी में, और यहां ये जो ग्राउंड है, जिस ग्राउंड में कथा हो रही है, नरेला के विधानसभा के अंतर्गत, करुण चौराहे के अंतर्गत ये जो ग्राउंड है, यहां तक पहुंचने से पहले आपकी गाड़ी, आपका वाहन कोई बहुत पास में नहीं छुड़वा दिया, बहुत दूर आपका वाहन खड़ा करवाया, और इतनी दूर खड़ा होने के बाद चलते चलते आप यहां तक पहुंचे हो, तो जरा विचार करना, चलते चलते पैदल चलकर आप यहां तक पहुंचे हो, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर दूर तुम्हारा वाहन रुका, और उसके बाद तुम चलकर यहां पहुंचे हो, तो तुम्हारा अटैचमेंट किसी साधारण व्यक्ति से नहीं, तुम्हारा अटैचमेंट महादेव से है, ये निश्चित है। इतनी धूप में, कड़कड़ाती हुई धूप में कोई तुमको 2 किलोमीटर दूर छोड़ दे और कहे यहां से अब तुम्हें पैदल चलना है, और तुम्हें 200 रुपए, 500 रुपए, 700 रुपए भी अगर कोई दे और तुमसे कहे कि 2 किलोमीटर दूर पैदल चलना है तुम्हें, यहां से तुम्हें यहां छोड़ दिया जाएगा, और यहां से तुम्हें 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर दूर जाना है। आप में जितने बैठे हो ना, एक भी 200 रुपए नहीं लेगा और 4 किलोमीटर कड़कड़ाती हुई धूप में नहीं जाएगा। पर ये आपका जो अटैचमेंट देवाधिदेव महादेव से है, आपकी शिव भक्ति से है, वो आपको यहां तक लेकर आया। आपका हृदय, आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त, आपका चिदानंद स्वरूप, ये शिव से जुड़ा हुआ, शंकर से जुड़ा हुआ। और जब हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, लैपटॉप आपके पास में होए चाहे ना होए, लैपटॉप आपके पास में हो चाहे ना हो, पर अपनी जिंदगी टॉप की जीना चालू कर दो, जिंदगी सार्थक हो जाएगी। लैपटॉप से जिंदगी सार्थक नहीं होगी, अपने आप में, हमें अपने आप में अच्छा जीना है, हमें अपने आप में भगवत भजन करना है। हमने पहले भी कथाओं में कहा, आज फिर कहते हैं, 1 रुपया भी तुम्हारे पास में नहीं है, मत दान करो, 1 रुपया भी आप किसी को मत दो, पर निवेदन केवल इतना है कि आप जो रुपया कमाओ उसको अपने शरीर पर, अपने लिए, स्वयं के लिए खर्च करो। बेटा 20,000 का मोबाइल लेकर आ जाता है, 50,000 का हैंडसेट लेकर आ जाता है, पत्नी को जो साड़ी पसंद आती है वो लेकर आ जाती है, घर के बेटा बेटी को जो पसंद आता है वो अपनी मर्जी से लेकर आ जाते हैं। केवल एक कमाने वाला व्यक्ति ऐसा होता है, दुकान पर 8 बजे से रात को 10 बजे तक